क्या मोदी के खिलाफ फिर से मजबूत हो पाएगा इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी ने दे दी राहुल गांधी को संजीवनी। क्या बंगाल में कांग्रेस से डर रही ममता बनर्जी? और क्या राहुल ममता मिलकर मोदी को घेर पाएंगे? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी और राहुल गांधी की, जो कि मोदी विरोध के चलते लंबे समय के बाद किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल भी हैं कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से डर रही हैं? क्या ममता बनर्जी की तरह ही शरद पवार जैसे दिग्गज भी राहुल गांधी का साथ देंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी और बीजेपी की राजनीतिक सेहत पर इंडिया गठबंधन की एकता से कोई फर्क पड़ेगा? तो चलिए आज इन सब पर बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक अनुरोध कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जून 2023 में बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन काफी हद तक सफल रहा था, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई थी। इसमें यूपी के अलावा एक अहम रोल पश्चिम बंगाल का भी था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस बंगाल में बीजेपी ने 40 में से 18 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, वो ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि उस दौरान भी ममता बनर्जी ने गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक सीट नहीं दी थी, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों केंद्र की राजनीति में एक साथ खड़े थे। कड़ी मशक्कत के बावजूद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और फिर 5 में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के गठबंधन वाले विपक्षी खेमे को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते ममता बनर्जी एक बार फिर राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगी थी। इतना ही नहीं, जिन गौतम अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरते थे, उन्हीं अडानी से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में निवेश ले लिया। ममता के नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर राहुल का साथ तक नहीं दिया, जिसके चलते ये संकेत मिलने लगे थे कि ममता ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। दरअसल पहलगाम मामले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस मुद्दे पर चर्चा करके दुनिया को भारत की राजनीतिक ताकत दिखाई जाए। जबकि कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी समेत कई सहयोगी दल भी भाव नहीं दे रहे। शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी ने इस मांग को खारिज किया था। ममता बनर्जी ने भी इस मांग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब स्थिति पलट गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली है और इसके लिए टीएमसी के संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। खास बात यह है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने उस दौरान भी कांग्रेस की मांग को कोई भाव नहीं दिया था, क्योंकि उस दौरान इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था। लेकिन अब ममता के साथ आ जाने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ममता बनर्जी, जो कल तक संसद के विशेष सत्र की मांग को इग्नोर कर रही थी, अचानक बदल कैसे गई? ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी अचानक पलट गई? इसको लेकर बारीकियों में जाएं तो पता चलता है कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान टीएमसी के ही एक सांसद ने कहा था कि उन्हें संसद का विशेष सत्र बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीएमसी का फोकस अगले साल के विधानसभा चुनावों पर है। उन्होंने यह भी कहा था कि टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सीधे तौर पर देखें तो ममता बनर्जी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस को साधने की प्लानिंग कर रही है। संभावना कम है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन हो, क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पेंच फंसेगा और टीएमसी कोई समझौता नहीं करेगी। इसके बावजूद ममता की प्लानिंग ये हो सकती है कि बंगाल में कांग्रेस भले ही अकेले चुनाव लड़े, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह ज्यादा ताकत ना झोंके।
क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने सीरियस होकर चुनाव लड़ा था तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही मिला था। इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया है, क्या वैसा ही ऐलान समाजवादी पार्टी भी करेगी? क्योंकि चुनाव तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हैं और यह देखा गया है कि जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी राहुल गांधी का साथ दे देती हैं, वहां ममता के साथ अखिलेश यादव भी खड़े हो जाते हैं। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का साथ शरद पवार देंगे? क्योंकि शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की सलाह दी थी और उस दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी से टक्कर के लिए राहुल गांधी को सांकेतिक तौर पर अपरिपक्व तक कह दिया था। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर जब पूरा विपक्ष एक स्वर में आवाज उठाएगा तो क्या पीएम मोदी और बीजेपी इस मामले में झुकेंगे? क्योंकि बीजेपी इस समय कांग्रेस पार्टी पर हद से ज्यादा आक्रामक है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का अप्रोच क्या होता है। क्या पीएम मोदी विपक्ष की मांग को स्वीकारेंगे या ठुकरा देंगे? राहुल को ममता से मिली संजीवनी और ममता की संभावित चुनावी प्लानिंग को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।